नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम HTET 2022 PGT इंग्लिश के पेपर में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया हुआ है कि एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में जबकि वापसी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो शांत जल में जो नाव की चाल है उसको हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और धारा की चाल को हम y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और जो डिस्टेंस है उसको हम d मान लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में तय करती है। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड। तो टाइम आएगा तो धारा के साथ स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। और इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है 3 घंटे। ऐसे ही अगर सेकंड कंडीशन देखें, जबकि वापसी 4.5 घंटे में तय करती है, मतलब धारा के विपरीत। तो डिस्टेंस अभी सेम है और धारा के विपरीत जो चाल होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसमें टाइम लगता है 4.5 घंटे। अभी यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों इक्वेशन से। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी और दोनों को इक्वल रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई और इक्वल ये होगा 4.5 और इंटू में x माइनस वाई। अभी ऐसा करते हैं 3 से इसको कट कर देते हैं तो ये आएगा 1.5। अभी ऐसा करते हैं दशमलव भी हटा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 15 अपॉन में 10। तो ये 5 से कट होगा तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 3x माइनस 3y। अभी x को एक तरफ कर लेते हैं और y को एक तरफ। तो ये क्या आ जाएगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये आएगा x और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये आएगा इक्वल 5y के। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 5y के इक्वल और y की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, y की वैल्यू है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वो हमें दी हुई है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल को हमने y मान लिया था। तो इसमें y की जगह रख देते हैं हम 3। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी इधर से। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 5 इंटू 3 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें दिया हुआ है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया जाता है। तदनुसार इस प्रकार बने शंकु की संख्या कितनी होगी। तो शंकुओं की संख्या को हम n मान लेते हैं। तो अभी इसमें हम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। तो धातु का जो गोला है उसके वॉल्यूम को हम जो शंकु बनेंगे उनके वॉल्यूम के बराबर रख देंगे। तो जो गोले का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। और इसमें r की वैल्यू क्या है, ये है 10.5 इंटू में ये दशमलव हटा देते हैं तो इसको लिख देते हैं 105/10 और इंटू में 105/10 और इंटू में 105/10। और शंकुओं की संख्या हमने मान ली थी n है। इसको हम रखेंगे इक्वल n इंटू एक शंकु का वॉल्यूम। तो एक शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r की वैल्यू कितनी है इधर 3.5। तो इसको हम लिख सकते हैं 35/10 और इंटू में 35/10 और इंटू में h है 3 के इक्वल। अभी इसको कट कर लेते हैं तो 3 से 3 कट होगा, ये पाई से ये पाई कट हो जाएगा। अभी 35 से इसको कट करेंगे तो ये 3 पे कट होगा, इधर ये 35 से इसको कट करेंगे तो ये 3 पे कट होगा। अभी ये 2 10 से ये 2 10 आपस में कट हो जाएंगे। अभी इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा। अभी 5 से अगर इसको कट करें तो 5 दूनी 10 तो ये इधर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अभी 2 से इसको कट करें तो 2 दूनी 4। तो अभी इधर से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 तिया 6 और इंटू में 21। तो ये आ जाएगा 21 छिका 126 मतलब 126 शंकु बनेंगे और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें दिया हुआ है यदि कोई धनराशि
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है 3 सही 3/8 गुना। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो 8 × 24 और 3 27, तो यह आएगा 27/8 और ये 3 साल में होता है। तो इसका हम क्यूब रूट कर देंगे, तो क्यूब रूट करने के बाद ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा प्रिंसिपल था वो 2 था और ब्याज लगने के बाद वो कितना हो गया, वो हो गया 3। कितने की बढ़ोतरी हुई, इस पे 1 की बढ़ोतरी हुई। तो टोटल कितना था स्टार्टिंग में, तो 2 था और परसेंटेज में हमें ब्याज की दर निकालनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50%। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में हमें दिया हुआ है कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक रुपए 800 में 12.5 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लेता है, तो चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि परसेंटेज क्या दी हुई है, 20% है और कमी हो रही है तो हम इधर 100 लिखेंगे और फिर इसमें से 20% कम करके हम इस तरफ 80 लिख देंगे। तो अभी हमें क्या निकालना है, मूल कीमत। तो मूल कीमत निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो परसेंटेज हमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 20% है तो 20 लिख लेंगे और इनटू में फिर हम रुपए लिखेंगे। तो रुपए कितने दिए हुए हैं, 800, तो इनटू में 800 आ जाएगा और इसके अपॉन में आएगा चावल की मात्रा जो भी दे रखी है वो, तो इधर है 12.5, तो इसको लिखेंगे 125 और दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू में हमें क्या बताना है, हमें बतानी है मूल कीमत। और क्या हुआ था उसमें कमी हुई थी, तो स्टार्टिंग में जो कीमत रही होगी वो ज्यादा रही होगी, तो ज्यादा लेके आने के लिए हम इसको कम से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों में से कम कौन सा है, 80 है, तो हम इसको 80 से डिवाइड करेंगे। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 20 चौक 80, 4 से इसको कट करेंगे तो यह आएगा 200। अभी हम इसको 25 से कट करें तो 25 अठे 200 और 25 पंजे 125, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा 8 दूनी 16 रुपए और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में हमें दिया हुआ है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि उसमें शेष फल 36 हो तो भाज्य क्या है। तो भाज्य हमें बताना है। तो भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है भाजक और गुना में भागफल, तो इधर भागफल लिखेंगे और प्लस में ये होता है शेष फल, तो ये ऐसे निकलता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो शेष फल है वो 36 है, तो इधर हम लिख देते हैं 36। तो अभी हमें क्या बताया हुआ है, जो विभाजक है मतलब जो हमारा भाजक है वो भागफल का तो 12 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। तो शेष फल कितना है 36, तो इसका 5 गुना कितना होगा 180, मतलब जो हमारा भाजक है वो है 180 और इनटू में, और ये भागफल का कितने गुना है, तो ये भागफल का 12 गुना है। तो इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये भागफल आ जाएगा, तो 12 एकम 12, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, तो भागफल आया 15। तो यहाँ से अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना भाज्य, तो भाज्य निकल जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और उसमें 36 ऐड कर देना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 0, 15 8 120, तो 0, 12, 15 एकम 15 और 12 27, तो ये आ गया 2700 और प्लस में 36, तो ये आएगा 2736 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 में हमें दिया हुआ है कि किसी संख्या को 5, 9, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 6 तथा 10 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इन सभी का डिफरेंस कितना है, तो इन सभी का डिफरेंस है 3। अभी हम ऐसा करेंगे 5, 9 और 13, इसका एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 13 9 117 और इनटू में 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 585। अभी इसमें से हमें 3 को माइनस करना है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 582 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें दिया हुआ कि 3 नलों P, Q तथा R द्वारा एक टैंक 5 घंटे में भरता है,
नल आर क्यू से दुगनी गति से तथा क्यू पी से दुगनी गति से चलते हैं तो अकेले नल पी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम नल लिख लेते हैं पी और यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर। अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो नल आर है वो क्यू से दुगनी गति से तथा जो क्यू है वो पी से दुगनी गति से चलते हैं। तो पी की अगर एफिशिएंसी हम 1 मान ले तो क्यू की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और ऐसे ही आर की एफिशिएंसी क्यू से डबल दी हुई है तो क्यू की 2 है तो आर की 4 हो जाएगी। अभी सभी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी जोड़ के 4 2 6 और 1 7 और इन सभी को टैंक को भरने में कितना टाइम लगता है 5 घंटे। तो टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी तो इनटू में 5 तो टैंक की कैपेसिटी आई है 35। अभी हमें बताना है कि पी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो टैंक की कैपेसिटी है 35 और पी की एफिशिएंसी है 1 तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 आवर्स और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें दिया हुआ है यदि x इक्वल टू √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 है तथा y इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 है तो x² + y² का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो हम ऐसा करते हैं x + y का होल स्क्वायर कर देते हैं इसमें तो ये क्या आएगा, ये आएगा x² + y² और प्लस में 2xy। अभी हमें x² + y² की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास x + y की वैल्यू होनी चाहिए और xy की वैल्यू होनी चाहिए। x + y कैसे आएगा, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो x + y मिल जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो xy मिल जाएगा। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं दोनों को। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो x + y की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 और प्लस में √3 - 1 और अपॉन में √3 + 1। अभी अगर इसको सोल्व करें तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा √3 - 1 और इनटू में √3 + 1। अभी ये क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस में ये आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4 + 2√3 और प्लस में 4 - 2√3 और अपॉन में ये है a - b और a + b तो ये हो जाएगा a² - b² मतलब 3 - 1 तो ये 2 आ जाएगा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये 4 और 4 8 और बटे में 2 तो ये आएगा 4 के इक्वल। तो इधर से x + y की वैल्यू हमें मिल गई 4 तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू x² + y² और प्लस में 2xy है। तो अभी हमें xy की वैल्यू और निकालनी है। अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इससे कट हो जाएगा और ये इससे कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इधर क्या आ जाएगा 2 × 1 तो यहां से अभी इसको सोल्व करके x² + y² की वैल्यू निकाल देंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा तो 16 - 2 तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ 18% हो जाता। उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपयों में क्या है। तो पहले लाभ था 15% फिर हो गया 18%। तो कितने का डिफरेंस है, इसमें है 3% का डिफरेंस और यहाँ पे वो डिफरेंस रुपयों में कितना दिया हुआ है 18 रुपए। तो 3% की जो वैल्यू है वो है 18 रुपए। तो ऐसे ही अगर 1% की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 6 रुपए। तो अभी हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके साथ 2 जीरो लगा देंगे तो इसके साथ भी 2 जीरो लगा देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 600 रुपए के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में हमें दिया हुआ है कि एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर 5% और महिलाओं की वृद्धि दर 8% हो एवं एक वर्ष में जनसंख्या 9600 हो तो पुरुषों की संख्या क्या है। तो इधर हम लिख लेते हैं मैन और इधर लिख लेते हैं वुमेन। तो मैन की जो वृद्धि दर है वो है 5%। तो 9000 का 5% कितना होगा, तो 9000 का 5% हो जाएगा 450। ऐसे ही वुमेन की जो वृद्धि दर है वो है 8%। तो इसका 8% कितना होगा,
वो होगा 720। और ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई है एक साल में, तो 9000 से 9600, मतलब 600 की वृद्धि हुई है। तो इसको हम बीच में लिख लेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं, इसमें एलिगेशन लगा देते हैं। तो 720 में से 600 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 120। और 600 में से 450 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 150। अभी इसका रेशियो निकाल देते हैं। तो 0 से 0 कट होगी, तो 3 से कट करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अभी हमारा जो ये रेशियो आया है, ये हमारा रेशियो आया है मैन और वुमेन का रेशियो। तो टोटल जनसंख्या कितनी थी, 9000। इनको ऐड करेंगे तो ये 9 आएगा। मतलब 9 की जो वैल्यू है वो है 9000 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 1000 के इक्वल। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है पुरुषों की संख्या। तो पुरुष कहाँ पे है, ये इधर है, ये है 4। तो 4 की वैल्यू बतानी है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4000 और यही हमारा आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में हमें दिया हुआ है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें 2 अगली संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो जो 9 क्रमिक संख्याएं उनको लिख लेते हैं। तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 संख्याएं हैं। अगर इनका एवरेज देखें तो इधर से 4 छोड़ देंगे और इधर से 4 छोड़ देंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा 5। मतलब ये n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू इधर से आई है 5 के इक्वल। तो अभी उसने बोला है कि जो अगली 2 संख्याएं हैं उनको भी शामिल करना है। तो इसमें हम शामिल कर लेते हैं। तो इसको अभी लिखेंगे तो यह आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अभी अगर हम इनका एवरेज निकालें तो 5 संख्या इधर से छोड़ देते हैं और 5 संख्या इधर से छोड़ देते हैं। तो अभी एवरेज कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इससे कितना ज्यादा आएगा, 1 ज्यादा। मतलब अभी एवरेज कितना हो जाएगा, तो अभी एवरेज हो जाएगा n+1। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1 में हमें दिया हुआ है वही समान रहेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, 1 की वृद्धि होगी। तो पहले 5 था फिर 6 हो गया, मतलब n+1। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।